आजकल पाकिस्तान और तुर्किया के एक 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे कान के खूब चर्चे हैं। ये लड़ाका तैयारा क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान और तुर्किया के लड़ाका तैयारा बनाने जा रहे हैं कान के नाम से, इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि 5वीं नस्ल का जहाज़ हम खुद भी बना रहे हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो है ये 5वीं नस्ल का जहाज़ होगा। लेकिन इसके साथ साथ तुर्की भी एक जहाज़ पर काम कर रहा है जिसको कान प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये बड़ा अहम है। मेरी समझ से बाहर था एक चीज़, जब ये मुझे समझ में आया कि वहाँ के वज़ीर दिफा जिनका नाम शायद यसार गुल्लर है या गलर है, जो भी उनकी तुर्की की ज़ुबान के अंदर लफ्ज़ है, कुछ उसको यशार के लफ्ज़ से बोलते हैं, कुछ यासार के लफ्ज़ से बोलते हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने मुलाकातें भी की, उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और दिफाई स्ट्रेटजी के हवाले से दोनों मुल्कों के मबैन जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी से भी, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि हमें कान पे क्यों जाना है, क्योंकि हमें तो हमारे पास तो मौजूद है अपना प्रोजेक्ट मौजूद है JF-17 थंडर ब्लॉक 4, तो इसके बाद कान की क्या ज़रूरत है। ये भी 5वीं नस्ल का जहाज़ है और 5th जनरेशन के जहाज़ की जो ख़ास बात होती है वो उसका सुपर स्टेल्थ होना है, यानी वो क्रॉस रडार जो है उसमें ज़बरदस्त होता है। और तुर्की बड़े लंबे अरसे से इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी वो कामयाबी उसको नहीं मिली है जो पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। अच्छा, ये तुर्की क्यों चाहता था कि पाकिस्तान जो है इसमें शामिल हो जाए, और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि तुर्की उसके साथ जॉइंट हैंड करे कान के हवाले से, तो ये मसला मेरा तुर्किश डिफेंस वेबसाइट्स ने हल किया। जब मैं उनको स्टडी करना शुरू हुआ, मैंने कहा यहाँ से तो सिर्फ लोग खबर देते हैं और ये कहते हैं कि जी शायद कान में हम प्रोजेक्ट जो है उसके प्रोजेक्ट में काम करेंगे, असल खबर तो वहाँ होगी। वहाँ पता चला कि तुर्की जो है वो चाहता है कि वो अमेरिका के अलावा किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करे। सही। अच्छा, दूसरी टेक्नोलॉजी किसके पास थी? पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया की बड़ी कुव्वत चाइना के साथ टेक्नोलॉजी में हम आएंगे है। उसके बाद पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं कि अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी जो भी है उस तक रसाई, और ये नेटो की टेक्नोलॉजी होगी। बिल्कुल। यानी तुर्की में जो जहाज़ बन रहा होगा वो नेटो टेक्नोलॉजी के तहत बन रहा होगा, तो पाकिस्तान भी चाहता है कि उस तरफ की टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी आपको ना हो। इस जहाज़ का इंजन जो है वो अमेरिकन है, लेकिन अभी तक अमेरिका जो है इसको एक्सपोर्ट वर्जन पे नहीं लेके आना चाहता। वो कहता है कि तुर्की अगर बनाएगा तो तुर्की में रहेगा, यानी पाकिस्तान के तुर्की के साथ इलाक़े के हवाले से वो उस तरह से ईजी है, ख़ुद को फील नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर एक असले का तोड़ बनाना जानते हैं। और ये जहाज़ अगर जो 5th जनरेशन है ये पाकिस्तान के पास आया तो फिर इसके मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के पास तो 3 5th जनरेशन के जहाज़ होंगे, यानी J-35 एक होगा, JF-17 ब्लॉक 4 दूसरा होगा और कान तीसरा होगा। ये 3 जहाज़ मिलकर तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। अभी हमारे पास 4.5 जनरेशन का J-10C है और 4th जनरेशन का हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 है। तो ये कान मंसूबा जो है ये प्योरली तुर्की का था, लेकिन अब तुर्की ने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से उसने ये कहा है कि वो हमारे साथ इस मंसूबे के अंदर कोऑपरेट करे। ये मैं आपको बता दूं कि अब ये मंसूबा पाकिस्तान के साथ जॉइंट हो गया है। पाकिस्तान इससे बहुत कुछ सीखने जा रहा है और पाकिस्तान इस हवाले से, जो कि एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, उस हवाले से बहुत कुछ सिखाने जा रहा है दुनिया को। और तुर्की एक ऐसा मुल्क है, मैं हमेशा इसका जिक्र किया करता हूँ कि तुर्क वो लोग हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान के हम पल्ला हैं और किसी लिहाज से कुछ चीज़ों में पाकिस्तान से बेहतर भी हैं। जैसे अगर आप बहरी जहाज़ की टेक्नोलॉजी पे जाएं तो मैं आपसे कहूँगा कि तुर्क जो हैं वो हमसे कुछ बेहतर हैं, क्योंकि हमारे अपने जहाज़ वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हाँ, ड्रोन में तुर्की किसी ज़माने में बहुत अच्छा था, लेकिन अब ड्रोन में हम शापर 3 बनाकर हम तुर्कों से ज़रा बेहतर हो गए। और इसके साथ साथ जहाज़ की टेक्नोलॉजी हम बहुत पुराना सुन रहे थे, कान पे काम हो रहा है, कान पे काम हो रहा है, लेकिन वो कान पे काम हो ये वाला कान नहीं कान उसका नाम है जी उस जहाज़ का। और इसका मतलब जो है
बादशाह या फतह करने वाला है। तो जिस तरह खान लफ्ज़ है, इसी तरह ये उसी से अख़ज़ किया हुआ तुर्किश ज़बान में ये कान का लफ्ज़ है, जिसमें जो कि तुर्किश एरोनॉटिकल इंडस्ट्री का एक शाहकार है, और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत जो है पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करेगी। अब आप ये भी पूछेंगे कि जी कान में ऐसी क्या ख़ास बात है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बड़ी चीज़ तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, फिर इसकी आवाज़ से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा रफ्तार है, फिर इसमें ईसा रडार्स इसके खुद तुर्की के अपने असरसान कंपनी है उसके तैयार करदा रडार्स इसमें लगे हैं। इसमें जो मिसाइल्स लगेंगे एयर टू एयर वो तुर्की के अपने बनाए हुए हैं, और उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा जो पाकिस्तान में फाज मिसाइल्स हैं उनके साथ भी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और तुर्की के साथ अगर हम ने हाथ मिला लिया है तो इसका मतलब है कि तुर्की की टेक्नोलॉजी भी जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी, और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो है वो तुर्की के साथ जाएगी। तो ये सऊदी अरब के माहदे के बाद ये वाला दिफाई माहदा जो है ये दुनिया के लिए मैं समझता हूँ एक पैगाम है कि तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक जो है वो पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करने वाला है, और जॉइंट डिफेंस जो है माहदा हो सकता है कि सऊदी अरब के बाद कतर और कतर के बाद तुर्की जो है इसमें शामिल हो जाए। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। पहले भी हम बहुत सारे मामलात में दिफाई नुक्ता निगाह से इंडस्ट्री के हवाले से हम तुर्की के साथ पहले भी कोऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन एक जहाज़ की तैयारी, और वो भी 5th जनरेशन के जहाज़ की तैयारी, फाइटर प्लेन की तैयारी, मेरा ख्याल है ये दोनों मुल्कों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मैंने पहले ये लफ्ज़ भी बोले थे कि उन्हें भी सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस तरफ की टेक्नोलॉजी जो अब हमसे छुपाई जाती है, किसी ज़माने में हमसे छुपाई नहीं जाती थी। और तुर्की को फ़ायदा ये है कि तुर्की अमेरिकन F-16 के मुतबादल के तौर पर कान को देख रहा है, और पाकिस्तान भी अपने F-16 के मुतबादल में JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को देख रहा है। कल जब हम JF-17 ब्लॉक 4 पे बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि F-16 ने हमें पर दिए, पंजे हमें JF-17 थंडर दे रहा है। तो यही नज़रिया तुर्की का भी है कि उसका अपना जहाज़ हो जिसके लिए उस पर कोई पाबंदी ना हो। आपको पता है कि जिसको F-16 मिलता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आपने मिडल ईस्ट की तरफ एक मुल्क है उसकी तरफ रुख नहीं करना है, इजराइल की तरफ रुख नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये पाबंदियाँ जो हैं इससे अब इस्लामी मुल्क बाहर निकलना चाहते हैं, और दोनों अगर जॉइंट वेंचर करेंगे तो इसका फ़ायदा पूरी उम्मत मुस्लिमों का होगा। आपके जितने ममालिक हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे मलेशिया है, चाहे कोई मुल्क है, उसको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये कान प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान इसमें बिल्कुल तावन भरपूर तावन करने वाला है, और इस तरह की तस्वीर जो हैं वेबसाइट ने उनकी डिफेंस से रिलेटेड जो अदारे हैं उनकी तरफ से जारी भी कर दी। बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस कान प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।